देखिए, बिहार की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ मंत्रालय के बंटवारे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए सत्ता के समीकरण, आने वाले चुनाव की रणनीति और गठबंधन की मजबूती का भी संकेत मिलता हुआ दिखा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुए ताजा कैबिनेट विस्तार में यह भी राजनीतिक तस्वीर साफ नजर आ गई। मंत्रिपरिषद की संख्या बदलकर 35 कर दी गई। हालांकि अभी भी एक पद खाली रह गया है। सबसे ज्यादा चर्चा विभागों के बंटवारे को लेकर हो रही है, क्योंकि इस बार कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो बिहार की राजनीति में पहले कम देखने को मिले थे। खासतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को लेकर एनडीए सरकार ने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इन अहम विभागों के जरिए सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति खुलकर नजर आई है कि स्वास्थ्य विभाग नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में गई है, वहीं शिक्षा विभाग बीजेपी ने अपने पास रखकर साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में वो वैचारिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को दी गई है। इससे सिर्फ विभागीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राजनीतिक उत्तराधिकारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक बिहार की राजनीति में निशांत कुमार पर्दे के पीछे ही नजर आते थे, लेकिन पहली बार उन्हें इतने महत्वपूर्ण विभाग की कमान देकर जदयू ने साफ कर दिया है कि पार्टी भविष्य की तैयारी शुरू कर चुकी है। यही कारण है कि इस फैसले को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक निवेश माना जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहली बार शिक्षा विभाग अपने पास रखकर बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी कोटे के मंत्री बने मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक यह विभाग अधिकतर जदयू के पास रहा करता था। शिक्षा विभाग को लेकर बीजेपी लंबे समय से अपनी वैचारिक पकड़ मजबूत करना चाहती थी। नई शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम और शिक्षकों की नियुक्ति जैसे मुद्दों के जरिए पार्टी ग्रामीण और युवा वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर सकती है। ऊर्जा विभाग में हुआ बदलाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले लगभग 3 दशकों से ऊर्जा विभाग संभाल रहे विजेंद्र प्रसाद यादव से यह जिम्मेदारी लेकर बुलो मंडल को दे दी गई है। बिहार की राजनीति में विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग का पर्याय माना जाता था। लंबे समय तक बिजली सुधार और ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं उनके नेतृत्व में चली। ऐसे में उनका विभाग बदलना साफ संकेत देता है कि सरकार अब प्रशासनिक ढांचे में नई पीढ़ी और नई समीकरण को जगह देना चाहती है। बुलो मंडल को ऊर्जा विभाग देना सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश मानी जा रही है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए जदयू इस फैसले को अहम मान रही है। ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे विभागीय बंटवारे में एक और बात साफ दिखती है कि एनडीए के भीतर बीजेपी और जदयू के बीच नई समझ विकसित हुई है। पहले जहां जदयू कुछ प्रमुख विभाग अपने पास रखती थी, वहीं इस बार बीजेपी को ज्यादा प्रभावशाली भूमिका दी गई है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि गठबंधन अब समान भागीदारी के मॉडल पर आगे बढ़ना चाहता है। सम्राट चौधरी ने विभागों के जरिए केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बांटी है, बल्कि आगे के लिए राजनीतिक बसात भी बिछा दी है। स्वास्थ्य विभाग के जरिए निशांत कुमार की एंट्री, शिक्षा विभाग पर बीजेपी की पकड़ और ऊर्जा विभाग में बदलाव, इन 3 फैसलों ने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार है कि स्वास्थ्य जदयू के खाते में गई तो शिक्षा बीजेपी के खाते में गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।